अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मिस्टर क्रिएटिव पर खुशामदीद। जिन दोस्तों ने मिस्टर क्रिएटिव को सब्सक्राइब नहीं किया, मिस्टर क्रिएटिव को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रिकेट के मुतालिक दिलचस्प तबसरे बातें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आज बात करेंगे द ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, द ब्रांड ऑफ क्रिकेट। जी हाँ, कैदी नंबर 804 इमरान खान के बारे में इंडिया मीडिया का रिएक्शन दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो इसके लिए उन्होंने देखिए क्या नया किया और पूरी दुनिया के नेताओं को आज उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, नेता ही नहीं बल्कि इमरान खान से आज आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिसे अब तक टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, वो आदमी ना तो टूटा और ना ही उसने हार मानी, और उसने तय किया कि वो लड़ेगा क्योंकि वो एक फाइटर है। और ये बात समझ में आती है कि वहां के जो लोग हैं, उन्होंने न्यूज चैनल्स इमरान खान को नहीं दिखा रहे हैं, अखबारों में इमरान खान के बारे में कुछ नहीं छप रहा है, कोई फोटो नहीं छप रही है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है और उसी ताकत का इस्तेमाल इमरान खान ने किया और वो लोगों तक पहुंच गए। और ये दुनिया भर में जो नेता हैं उनके लिए भी एक किस तरह सरकार ने इमरान खान की पार्टी जो है छीन ली थी, उसे उसका चुनाव चिन्ह भी ले लिया था। इसलिए उनके जितने भी उम्मीदवार थे वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। अब इन निर्दलीय उम्मीदवारों ने उन बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव हरा दिया है जिनके साथ पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई थी। और इन पार्टियों में कौन कौन है देखिए, इनमें सबसे बड़ा नाम है नवाज शरीफ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के बीच गठबंधन हो भी गया, ये दोनों मिल भी जाएं, तब भी पाकिस्तान में उनकी सरकार बन नहीं पाएगी, क्योंकि वहां सरकार बनाने के लिए 169 सीटें चाहिए होती हैं। 70 सीटें हैं कि खेला हो गया। इतना बड़ा खेला पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ जितना बड़ा खेल इस बार हुआ है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जनता इस बार जाग गई है और वहां के लोगों ने यह बता दिया है कि उन्हें अपनी सेना का अब कोई डर नहीं। और ये पाकिस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चुनावों में नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पाकिस्तान की सेना और आईएसआई लगातार सर्वे करवा रहे थे। और आरोपों के मुताबिक चुनाव प्रचार में भी नवाज शरीफ की पार्टी को सेना की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी मदद मिल रही थी। यानी सेना ने नवाज शरीफ को चुन लिया था। सेना ने नवाज शरीफ को, शरीफ पाकिस्तान में 200 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन आज जब नतीजे आए तो उनकी पार्टी 100 सीटों के आंकड़े को भी छू नहीं पाई। और पाकिस्तान के लोगों ने बता दिया कि वोट की ताकत सेना की ताकत से बड़ी होती है और सेना के पास भले ही खतरनाक हथियार होंगे, लेकिन यह हथियार वोट के हथियार के सामने पूरी तरह से निष्प्रभावी साबित हो गए। और सोचिए, सब काकी की सरकारों को भी सेना सेलेक्ट करती थी, लोग नहीं करते थे, लेकिन इस बार लोगों ने अपनी सरकार शायद पहली बार खुद सेलेक्ट करके इलेक्ट की है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के चुनाव में वहां की सेना से सबसे बड़ी गलती इस बार यह हुई कि उसने पाकिस्तान के आम लोगों की ताकत को कम करके आंक लिया। गलतफहमी हो गई वहां की सेना को, वहां की सेना और चुनाव आयोग को यह लगा कि अगर इमरान खान की पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त हो गया तो पाकिस्तान के लोग चाहकर भी इमरान खान के समर्थकों को, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां की 58% आबादी निरक्षर है और कुछ भी लिख पढ़ नहीं सकती। देखिए, आज एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान की 58% आबादी ऐसी है जो लिख पढ़ नहीं सकती, निरक्षर है। और पाकिस्तान की सेना ने असल में इन्हीं लोगों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर लिया और यहीं पर पाकिस्तान की सेना से इतनी बड़ी चूक हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के ये अशिक्षित वोटर्स ने इस बार कुछ ऐसा कर दिखाया जो क्रांतिकारी है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने चुनाव में वोट डालने से पहले यह जानकारी इकट्ठा की कि उनके इलाके से इमरान खान का कौन सा नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है और उसका चुनाव चिन्ह क्या है, यह लोगों ने खुद से पता किया जाकर। और जब लोगों को यह पता चल गया कि कौन उम्मीदवार है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, तब वो वोट डालने के लिए बाहर निकले अपने घर से। और इसी वजह से पाकिस्तान में पहली बार इतने बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गए कि वो पहले नंबर पर आ गए। अगर आप देखें, वो तरीका अपनाया जो मोबाइल फोन आने से पहले लोग चुनावों में अपनाया करते थे। जब मोबाइल फोन नहीं आया था तब लोग अपने मोहल्ले में घूम घूम कर सबसे बातें करते थे, और इस बार भी पाकिस्तान के लोगों ने ठीक वैसा ही किया।
वर्ड ऑफ माउथ। लोग एक दूसरे के घर गए, उन्होंने एक दूसरे को बताया कि उनके इलाके से कौन सा उम्मीदवार इमरान खान की पार्टी का निर्दलीय उम्मीदवार है, और यह भी बताया कि उसका चुनाव चिन्ह क्या है। सोचिए आज के जमाने में यह कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने निरक्षर होते हुए भी चुनावों में इतना बड़ा फैसला किया और इतना बड़ा खेल कर दिया। और इससे यह पता चलता है कि लोकतंत्र में आम लोगों की ताकत को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर भी है, बहुत बड़ा सबक भी है। इस समय जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब भी पाकिस्तान के कई इलाकों में बहुत तनाव बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने चुनाव आयोग की मदद से इन नतीजों को प्रभावित किया और रातों रात इतना बड़ा खेल हुआ कि जो नतीजे पहले एक तरफा हो सकते थे वही नतीजे सुबह तक पलट दिए गए और ये आरोप सही भी हो सकते हैं। इस समय इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। चुनावी नतीजों का कोई स्पष्ट ऐलान नहीं हुआ। सुबह जब आधिकारिक रूप से नतीजे आने शुरू हुए तो ये नतीजे उन नतीजों से अलग थे जो शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहे थे। इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक फाइटर है और उनके जीतने का जुनून आज भी कम नहीं हुआ है, आज भी उतना ही है जितना क्रिकेट के मैदान में हुआ करता था। वर्ष 1992 में उन्होंने जब पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया था तब भी उन्होंने कहा था कि वो जीतने के लिए ही आए हैं और वो तब जीते भी थे, यानी कहकर जीते थे। और इसी तरह आज भी उन्होंने खुद को एक बार फिर से एक शानदार फाइटर साबित किया है। और आपको शायद पता नहीं होगा उनकी उम्र क्या है, और 71 वर्ष की उम्र में जेल के अंदर से ही पाकिस्तान की राजनीति को वो बदल रहे हैं। और 71 वर्ष की उम्र में जो कमबैक का जो जज्बा है उनका, वो किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। ये एक लाइफ लेसन है जो आप इमरान खान से ले सकते हैं। देखिए जेल में बैठे बैठे उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया, इसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, और उनकी जो कैंपेन थी वो बहुत हाई टेक कैंपेन थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान खान ने जेल में रहते हुए लगभग उतनी ही रैलियां की जितनी रैलियां नवाज शरीफ ने बाहर रहते हुए की। फर्क बस इतना था कि इमरान खान की रैलियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होती थी, जिसमें पहले इमरान खान जेल में रहते हुए अपने भाषण लिखते थे, पूरा मटेरियल अपना लिखते थे। इसके बाद जब उनके वकील उनसे मिलने आते थे जेल में तो वो अपने भाषण की कॉपी अपने वकील को देते थे। इसके बाद ये वकील इस कॉपी को उनकी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाते थे और उनके नेता जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमरान खान की आवाज में, एक इमरान खान की नकली एआई से तैयार की गई आवाज में एक ऐसा भाषण तैयार करते थे जो सोशल मीडिया के साथ पार्टी के नेता हर संसदीय क्षेत्र में लोगों को बाद में जाकर सुनाते थे। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडिया है।